जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। ओम इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आज आप सबके सामने मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी गुरु पाक का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक। संगत जी, मुझे ना बहुत दिनों से गुरु पाक के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र मैं तेरे घर आने दी तैयारी कर रहा। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰੀ कर ले मैं तेरे घर आ रहा। तो संगत जी, बार-बार ना मुझे गुरु पा के यही मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे लगा ना कि गुरु पा मुझसे ना सत्संग करवाने के लिए भी बोल रहे थे। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि दिवाली के बाद या दिवाली के बीच में अगर टाइम मिलता है, अभी जैसे व्हाइट वॉश भी हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि ना कि देखते हैं अगर जल्दी अगर गुरु पा का जो है हम सत्संग घर पे करेंगे। तो गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि अपना सा छोटा-सा अपने घर एक सत्संग कर। तो मुझे लगा संगत जी कि गुरुपा ना जब सत्संग करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम पे संगत जी गुरुपा बोल रहे हैं कि मैंने तेरे घर आना है। वही हमें दिमाग लगाना नहीं है। तो पर संगत जी गुरुपा जो हैं, वो तो हमें कहते हैं कि तुम अपना दिमाग नहीं लगाना, पर हम जो है ना, हम अपना दिमाग लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो मुझे यही लग रहा था कि गुरुपा मुझे तभी बोल रहे हैं। गुरुपा बार-बार यही मैसेज कर रहे थे कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा, तेरे घर आ रहा। और ना संगत जी, मुझे ये भी मैसेज आ रहे थे गुरुपा के कि अपने घर के मेन गेट के आगे ना जूते-चप्पल मत रखो। और तब वो वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है और मेरा ना संगत जी वहाँ पे ना शू रैक है, मेन एंट्रेंस के ऊपर ही शू रैक है, जो एंट्रेंस पे ही है। तो संगत जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने घर पे व्हाइट वॉश करवाया था, बट संगत जी ये तो मेरा काफ़ी देर से था मन कि हम अपने क्वार्टर को अभी व्हाइट वॉश करवाएँ। गुरु पाक के आशीर्वाद से वह व्हाइट वॉश भी हो गया। लेकिन संगत जी, मेरे को इतना घर पे काम पड़ गए, एकदम से इतना बर्डन पड़ गया काम का, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। मैं अकेली ही घर को देख रही थी, उसको सेट करना सारा नए सिरे से, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था इसको मैनेज करना। तो अभी जो है अभी मैं आज मैं 23 अक्टूबर को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अभी तक ना संगत जी, मैं अभी धीरे-धीरे ही सेट कर रही हूँ। तो अभी टाइम लग रहा था मुझे साफ़ करने में और दिवाली आने वाली थी। तो संगत जी, मैंने ना सूर्य का जो था, कवर था, उसको मैंने धो दिया हुआ था और मैं सोच रही थी कि ना अब जो सूर्य को कवर लगाऊँगी, तो मैं सूर्य की ना सेटिंग भी चेंज कर दूँगी। एंट्रेंस पे नहीं रखूँगी, इसको कहीं और रखना पड़ेगा। तो अभी मैंने रखा नहीं था सूर्य को। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि फिर से मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र मैंने ना पहले मुझे मैसेज आया कि तेनू ना 20 अक्टूबर ਨੂੰ तेनू मैं तेरे घर आवांगा। तो मैंने कहा गुरुपा ये आप ही का घर है, आप आओ। तो उसके बाद ना संगत जी, उसके नेक्स्ट डे मुझे फिर से मैसेज आया कि गुरुपा पुत्र मैं 21 अक्टूबर ਨੂੰ ना तेरे घर आवांगा।
तो संगत जी जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैंने कहा भई कल तो 20 अक्टूबर का है था, आज 21 अक्टूबर का आया था। तो संगत जी मैंने ना इस मैसेज को ना थोड़ा लाइटली लिया। और क्योंकि मैं उस टाइम पे काम थोड़ा घर का था, घर पे काम का भी थोड़ा बर्डन था, तो मैंने इस मैसेज को इतना सीरियसली नहीं लिया और ये मैसेज ना मैं भूल गई। तो उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, 20 को करवा चौथ थी, उसके बाद फास्ट वगैरह था, उस टाइम पे इतना मैं घर को सेट नहीं कर पाई। नेक्स्ट डे 21 तारीख को फिर से घर को साफ वगैरह किया और शू रैक का जो कवर है, वो मैंने बिछाया नहीं था, उसकी डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं की थी। तो संगत जी हुआ क्या कि 21 तारीख की शाम को क्या हुआ ना कि हमारे ना जो पूजा रूम है, वहाँ की जो लाइट है वो ना ख़राब हो गई है। उसका ना होल्डर ठीक करवाना था, इसलिए ना हमने कंप्लेंट की हुई थी होल्डर को ठीक करवाने के लिए। तो शाम को क्या हुआ ना संगत जी कि इलेक्ट्रीशियन भैया आए घर पर, तो उन्होंने जो है उनको मैंने बताया कि इस जगह पे इसे ठीक करना है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने उनको बताया, मैं उनके लिए पानी लेके गई तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने पानी नहीं पीना है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही उन्होंने लाइट जैसे आई, उन्होंने होल्डर ठीक किया, लाइट आई। संगत जी मैं हैरान, क्योंकि जैसे गुरुपा की ना एक आँख जो है हमने गुरुपा के कई जो पुराने जो हम गुरुपा की वीडियोज़ देखी हैं, हमने जैसे देखा है ना गुरुपा की एक आँख जैसे बंद है। संगत जी वैसे ही इलेक्ट्रीशियन भैया की सेम उसी तरीके से आँख बंद। तो मैं कहूँ कि भैया आगे भी घर पर आते हैं, बट इनके आईज़ तो ऐसे बंद नहीं है। तो मेरे को माइंड में आया ही नहीं संगत जी कि गुरुपा जो है वो इलेक्ट्रीशियन भैया के रूप में आए हैं घर पर। उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, मैं फिर से उनको पानी वगैरह दे के मैं आ गई। मैंने सोचा है कि पानी उन्होंने पिया नहीं। उसके बाद मैंने उनको बोला भैया को कि भैया चाय के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं चाय तो मैं पी के आया हूँ, मैं चाय नहीं लूँगा। तो भैया अपना काम कर रहे थे। तो एक मेरे को पॉइंट भी ठीक करवाना था इसी का मंदिर में ही, पूजा रूम में ही, तो उसको भी ना वो ठीक करने लग गए। तो उसके बाद ना मैं किचन में आ गई। किचन में आ गई संगत जी, तो मैं मन-मन में सोचूँ कि ये भैया मतलब क्या हो गया है? तो ना संगत जी मेरे को ना माइंड में आया कि ये गुरुपा तो नहीं है इलेक्ट्रीशियन के भैया के रूप में। संगत जी मैं अंदर गई तो उसके बाद मैं उनको देख ही जाऊँ। एंड संगत जी इलेक्ट्रीशियन भैया के सिर में बाल भी नहीं थे, उन्होंने कैप पहनी हुई थी। अब तो संगत जी मेरा तो यकीन जो शक जो है वो तो यकीन में बदल गया। फिर मुझे मैसेज पे गुरुपा का याद आ गया कि हाँ, उन्होंने मुझे बोला था कि 21 तारीख को मैं तेरे घर आवाँगा, और ये तो मैं मैसेज भूल गई भी थी। तो संगत जी मैं उनको देख रही हूँ, देख ही जाऊँ, और उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी उसके बाद उन्होंने ना मुझसे पूछा कि आपने ना ये ट्यूबलाइट है जो क्यों उतारी हुई थी होल्डर से? तो मैंने उनको बताया कि नहीं अभी हमारा व्हाइट वॉश हुआ है, तो उसको उतार के रखे थे, हमारा पॉइंट जो है वो भी खराब हो जाता है इसलिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उसके बाद ना संगत जी मैं खड़ी रही और मैंने देखा कि उनके हाथ पे, इलेक्ट्रीशियन भैया के हाथ में ओम का भी निशान था। संगत जी मैं हैरान, मैं मन ही मन गुरुपा के स्वरूप को देखी जाऊँ जो मंदिर में लगा हुआ है, और साथ में गुरुपा का मैं नाम ले जाऊँ। मैंने कहा कि वाक़ई गुरुपा आपने मेरे को जो मैसेज दिया था वो सच में सही हुआ। मैं भूल गई थी, पर आपने मुझे बोला था कि पुत्र मैं तेरे घर आवाँगा, और सच में गुरुपा आप आए हैं। तो संगत जी मैं ना थोड़ा शॉक भी हो गई थी, जब से मैंने मतलब जैसे भैया को देख के कि भाई गुरुपा तो सच में आए हैं। मुझे समझ ही ना आए संगत जी मैं क्या करूँ? तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही भैया का काम खत्म हो गया तो उन्होंने चाय के लिए भी मना कर दिया हुआ था। तो संगत जी मेरे को इतना भी दिमाग में नहीं आया कि मैं खुद ही बना कर के चाय ले जाऊँ या ये, मेरा ना संगत जी उस टाइम पे दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे इनका काम खत्म हो गया भैया का, तो संगत जी जैसे ही वो जाने लगे, तो
वहाँ पे ना कॉर्नर पे ना एंट्रेंस के मेन गेट पे शू रैक पड़ा हुआ था और जैसे मैंने बताया कि शू रैक का मैंने अभी जो कवर है जो धोया था, उसको भी कवर नहीं किया हुआ था, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज की थी। तो संगत जी जो इलेक्ट्रीशियन भैया थे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे क्यों है? ऐसे आहिस्ता से बोला और मतलब ना मुँह में ना ऐसे कुछ बोलने लगे जैसे क मतलब धीरे-धीरे से ना कुछ बोलने लग गए कि ये कोई जगह है रखने की? यहाँ पे क्यों रखा है शू रैक इन्होंने? संगत जी, मुझे मैसेज भी गुरुपा का यही आया था कितनी बार कि अपने घर दे मेन गेट डोर दे विच जूते चप्पलां ना रखो। मेरा शू रैक वहाँ पे था और मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की थी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसका कपड़ा भी धोया हुआ था। संगत जी, मैं बिल्कुल श्योर हो गई कि ये इलेक्ट्रीशियन भैया के रूप में ही गुरुपा हमारे घर पे आए हुए थे, तो उनका मैसेज जो है तो मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैं भूल गई उस मैसेज को। पर संगत जी, गुरुपा ने अपना वादा निभाया है और जो उन्होंने मुझे पहले ही हिंट दिए हुए थे, वो सारे संगत जी सेम वही थे, सेम बातें वही आई हैं, वो गुरुपा हम घर पर आए थे। तो मैं इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा लख लख वार शुक्राना। जैसे उन्होंने बोला कि चूरे के ऊपर ऐसे मन में से ऐसे बोल रहे थे, तो गुरुपा का वो भी मैसेज याद आ गया कि उन्होंने ऐसे बोला था मुझे कि हाँ, मेरे को ना संगत जी दिल में दुःख सा हुआ। तो मैं ना थोड़ा शॉक में भी थी कि जैसे मेरे को कि भई गुरुपा सच में आए हैं और मैंने इस मैसेज को हल्के में लिया। तो संगत जी मेरा ना सच में ना उस टाइम पे ना दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तो जैसे ही इलेक्ट्रीशियन भैया गए घर से तो 5-10 मिनट तो संगत जी मैं थोड़ा शॉक में ही रही। उसके बाद जैसे ही मुझे थोड़ी मैं नॉर्मल हुई तो मैंने ना गुरुपा के स्वरूप के पास गई। तो मैंने मन ही मन में बोला कि गुरुपा आप आए हैं घर पर, आपने ना चाय पी, ना पानी पिया, ऐसे कैसे गुरुपा? आप चाय तो कम से कम पीते। मैंने क्यों चाय नहीं बनाई आपके लिए मैं आपने भी मुझे मना कर दिया। तो ना मेरे को संगत जी दिल में ना बड़ा ऐसा दुःख सा हो रहा था ऐसे इस चीज़ को लेके कि मैंने चाय भी नहीं बनाई और ऐसे ही गुरुपा चले गए। तो मैं काफ़ी ना संगत जी थोड़ी सीरियस सी हो गई। तो संगत जी मैंने ना उसके बाद गुरु सु फ़ोन में मैसेज देखा, गुरुपा का मैसेज आया पुੱਤਰ तू मेरा ना शुकराना करन दी सेवा ਨੂੰ जारी रख। तो बस शुकराना कर दे रहे बस कुछ ऐसा मैसेज आया और फिर मेरा शुकराना ही शुकराना करी जा। तो गुरुपा आपका लख लख बार शुकराना है कि आप उस दिन आए हैं घर पर, अपने घर पर आए हैं। इसके लिए मैं गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुकराना करती हूँ। संगत जी जो गुरुपा के मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं, बिल्कुल सच होते हैं। मैंने पहले भी देखा है संगत जी, जब मुझे गुरुपा के मैसेज आते थे वो बिल्कुल सच होते थे। संगत जी कई मैसेज जो हैं हम सीरियसली नहीं लेते हैं और वैसे हमने गुरुपा की हर मैसेज को सीरियस लेना चाहिए। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। सत्संग को विराम देने से पहले हम फिर से गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा कल का सत्संग है संगत जी। कल मेरे को मॉर्निंग में गुरुपा का मैसेज आया पुੱਤਰ तू अपना ना सत्संग शेयर कर तेन ना दोपहर ਨੂੰ ना गुड न्यूज़ मिलेगी।
तो संगत जी कल मुझे ना वैसे भी गुरुपा के लिए जो है वो सत्संग शेयर करना था और मैंने आंटी जी को अपना जो सत्संग है वो शेयर किया था उनके चैनल पे। उसके बाद क्या हुआ ना दोपहर को ना संगत जी सडनली हमारा प्रोग्राम बन गया मार्केट में शॉपिंग के लिए। मुझे मिस जैसे हमारे रिलेटिव में मैरिज भी आ रही है तो कल हम वहाँ पे चले गए शॉपिंग के लिए। तो संगत जी मुझे कुछ ना ड्रेसेस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ मुझे ढंग का मतलब अपने हिसाब से मिल नहीं रहा था ड्रेसेस के लिए। पर कल मेरे को गुरुपा ने पूरी मौज करवाई है संगत जी। तो कल मुझे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे से ये ड्रेसेस मिल गई और अपने लिए भी मुझे बहुत अच्छी ड्रेसेस मिल गई। बहुत अच्छे प्राइस में मतलब मेरे को मतलब मुझे कित नॉर्मल रेट में मिल गई। मुझे और अच्छा सामान मिल गया मुझे कल, तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद संगत जी क्या हुआ जब हम गुरुपा से जुड़ते हैं ना तो गुरुपा जो है ना वो हमारी हर छोटी-छोटी चीज़ का ना बहुत ध्यान रखते हैं। तो संगत जी कल क्या हुआ, एक तो पहले कल हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं था जाने का मार्केट में, क्योंकि दिवाली का टाइम है, इस टाइम पे रश भी बहुत है मार्केट में, तो अंकल पहले मना कर रहे थे। फिर अंकल खुद ही मान गए, कहते नहीं चलो। तो वैसे भी संगत जी हमें लेने ही है कपड़े तो चल लेंगे, हम चले जाते हैं। तो एक तो हमारी वहाँ पे मौज करवाई गुरुपा ने संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कल मेट्रो से जब हम आने लगे तो संगत जी आपको पता है जैसे अभी दिवाली का टाइम है, कितना रश है मार्केट में। तो जैसे ही हम ना मेट्रो पे मतलब जैसे आने लगे तो मेट्रो वहाँ पे ऑलरेडी प्लेटफ़ॉर्म पे थी। तो संगत जी मेरे अंकल उस पे चढ़ गए और संगत जी उसी टाइम ना वहाँ पे क्या हुआ कि मेट्रो के जो गेट हैं वो बंद हो गए। तो संगत जी जो मेट्रो के बाहर रह गए, अंकल अंदर पहुँच गए। तो मैं बच्चों के साथ थी ना, मैं बच्चों के साथ पीछे थी तो हम अंदर पहुँच नहीं पाए। तो बच्चे मेरे साथ रह गए तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ ये 6:57 पे ये हुआ था संगत जी। तो उस टाइम पे 6:57 हुआ था। तो मैं कहूँ भई ऐसा तो अगर इकट्ठे ही चले जाते ठीक था, बच्चे भी हैं छोटे उनको जो लेके काहे जाऊँगी। तो संगत जी गुरुपा जो है गुरुपा ने तो हमें कल ब्लेसिंग्स दी तो उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, पूरे 7 बजे कल मेट्रो आई वहाँ पे और संगत जी वहाँ पे इतना रश था ना मार्केट में, ओहो! तो मेट्रो स्टेशन में भी बहुत रश था और जब मेरे अंकल चढ़े थे तो उस मेट्रो में भी संगत जी रश था। तो संगत जी जैसे ही मैं मेट्रो में आई, तो वहाँ पे मेरे को और बच्चों को जो है वो सीट मिल गई। बिल्कुल आराम से संगत जी हम स्टेशन पे आए, फिर मेरे अंकल से बात हो गई तो मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हारा स्टेशन वहीं पे ही कर रहा हूँ। तो संगत जी कल गुरुपा ने ऐसे मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल आपने पूरा दिन मौज करवाई। कल हम शॉपिंग करने गए, वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, बच्चों ने भी खूब एन्जॉय किया, सब सामान हमें मिल गया। तो संगत जी गुरुपा आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप ऐसे हमारी हर छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। और हम जो है आपका शुक्राना जो है इतनी-इतनी देर की बात करते हैं लेकिन आप हमें इतनी छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स भी देते हैं गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। तो गलती होगी तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। आंटी जी जो ये सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा उन पर अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। उनके परिवार को आंटी जी और उनके परिवार को जो है हमेशा निरोगी काया बख्शे गुरुपा। तो संगत जी, सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी। ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज।
संगत जी, आज गुरुपा का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज अगर सत्संग को शुरू करने से पहले हम सब मिलके गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। संगत जी, आप भी इसे मिलके बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी मैंने गुरुपा मतलब से टेस्ट करवाया था, जिनकी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ ना गई हो, टेस्ट जो है जितना उनकी रेंज अभी टेस्ट में आने की मतलब उतना गुरुपा के आशीर्वाद से उतना ही है अभी, उसी रेंज में उनका टेस्ट आया है। तो कोई अभी मेरे को पूरा मतलब ऐसे डर था कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए टेस्ट में, तो इसके लिए गुरुपा का शुक्राना है कि कोई जो उनकी रेंज थी टेस्ट में वो उतनी ही आई है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो मैं अभी गुरुपा मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुपा जो है उनको पूरा बिल्कुल ठीक-ठाक कर देंगे। तो अगला सत्संग मेरा ये है, तो मेरे को ना जैसे अभी मतलब जिस दिवाली व्हाइट वॉश करवाना था, तो मैं ना गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, तो अभी हमें यहाँ 4 साल हो गए हैं अभी, तो हमारी पोस्टिंग भी होने वाली थी। तो मतलब अंकल को कह रही थी कि हम दिवाली पे ना व्हाइट वॉश करवाते हैं, तो अंकल मान नहीं रहे थे। अंकल कह रहे थे कि अभी और 4-5 महीने में चले जाना है व्हाइट वॉश करवाने का, क्या ही फ़ायदा। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा व्हाइट वॉश हो जाएगा ना, तो घर भी बिल्कुल साफ हो जाएगा, कितना अच्छा लगेगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब हमारा कोई प्लान नहीं था व्हाइट वॉश करवाने का। तो अभी अंकल ने तो साफ मना कर दिया हुआ था। तो हमारे घर में भैया आए, तो उन्होंने मैं बोला कि एक भैया आए, तो उन्होंने बोला कि मैडम आपने व्हाइट वॉश करवाना है घर पे, तो हमें बता दो। तो मैंने कहा कि हाँ, करवाना तो है, लेकिन आपको किसने भेजा? तो उन्होंने बताया कि हमें जो हमारे क्वार्टर्स हैं जो, उनके थ्रू ही उनका अभी वो टाइम हो गया है आपका ये व्हाइट वॉश करवाने का। तो अगर आपने करवाना तो आपका उसमें क्वार्टर भी है, ऐड है। तो अगर आपने करवाना तो बता दो, हम मॉर्निंग में भेज देंगे। तो मैं तो संगत जी हैरान हो गई, भई गुरुपा ने कैसे जो है इतनी जल्दी सुन ली है। उसके लिए अनंतम शुक्राना। व्हाइट वॉश हुआ अभी परसों ही, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कैसे आप हमारी हर छोटी-छोटी बातों का इतना ख़्याल रखते हो, कैसे आप समझ जाते हो। संगत जी, अगला सत्संग मेरा ये है कि मेरे को अभी गुरुपा के आशीर्वाद से मैंने इतना छोटा-सा साइड बिज़नेस भी स्टार्ट किया है। तो अभी गुरुपा जो है उस पे जो गुरुपा का मुझे एक मैसेज एक दिन आया कि तेरे अ, अंकल को आज एक सरप्राइज़ खुशी मिलेगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो सुबह से शाम, शाम से रात भी होने वाली थी, तो मैंने कहा गुरुपा आप तो कह रहे थे आज सरप्राइज़ खुशी मिलेगी। तो संगत जी, पौने 12 और 12 के बीच रात के उनको फ़ोन में सच में एक थोड़ा उनको जो है बिज़नेस से रिलेटेड था। मैं उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है एक चीज़ में। तो मैं इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि हमें जो है कैसे मतलब आपने हमें जो है इतना बिज़नेस में भी थोड़ा आगे ले आए। गुरुपा, ये बिज़नेस आप ही ने स्टार्ट करवाया है और आप ही ने इसे देखना है। तो इस पे जो है नाम तो सिर्फ़ हमारा ही हो रहा है, लेकिन करने वाले तो गुरुपा आप ही हैं और आप ही अपने तरीके से चलाएँगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का संगत जी। संगत जी, सत्संग को बोलते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। सत्संग को विराम देने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि नमन और सारे संगत परिवार को मेरी जय गुरु जी। आंटी जी जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं संगत जी, उनको भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं सबके साथ अपना छोटा-सा शुकराना सत्संग गुरुपा के लिए शेयर करना चाहती हूँ और सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना है गुरुपा। संगत जी, मेरे को लास्ट ईयर जैसे जब मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई थी, तो जब गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, तो गुरुपा को मुझे पता नहीं था संगत जी कि मेरे एरिया में ना सत्संग कहाँ पे होता है। तो मैंने गुरुपा को ना बोला कि गुरुपा प्लीज़ मुझे भी बताओ कि यहाँ पे मेरे एरिया में कहाँ सत्संग होते हैं, मुझे पता कैसे चलेगा? तो संगत जी मुझे गुरुपा ने ही मेरे को ना अपनी संगत से मिलवाया। मुझे आंटी का पता चला, उन्होंने मुझे अपने घर पर सत्संग के लिए बुलाया। तो संगत जी उसके बाद जो है मैंने एक सत्संग अटेंड किया था और मैंने अपने अंकल के साथ जाकर के ही अटेंड किया था। अभी संगत जी मुझे फिर से आंटी ने दूसरे सत्संग के लिए अपने घर पर बुलाया था, लेकिन जो अभी वो सुखमनी साहिब का पाठ था कोई, चुपपारा साहब का सत्संग था उनके घर पे। वो संगत जी मैं वहाँ पे भी थी, गुरुपा का मैं बहुत शुकराना करती हूँ कि गुरुपा मुझे इस लायक समझा है कि अपनी बेटी को कि वो वाला सत्संग अटेंड करवाया है। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुकराना करती हूँ। संगत जी गुरुपा ने मुझे वहाँ पर सेवा भी दी है, इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुकराना करती हूँ। संगत जी मैं कल जो सत्संग मैंने अटेंड किया वहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा, गुरुपा ने जो है बच्चों को भी जो मैं साथ लेकर के गई थी, तो जो मेरा बेटा गुरुपा का बेटा है छोटा, तो गुरुपा ने उससे भी ना जब वो वहाँ पर सुखमनी साहिब की जो बुक है वहाँ पे उसको पढ़ रहा था ज़ोर-ज़ोर से, तो सारे वहीं पे ही देख रहे थे। तो सब हँस रहे थे कि देखो कितना छोटा-सा है और कैसे पढ़ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरुपा जो है गुरुपा ही उससे पढ़वा रहे थे उसे वहाँ पर, तो संगत जी इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुकराना करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे कल सत्संग में बुलाया है। संगत जी अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन और सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। आंटी जी जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी जय गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत-बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से मेरे सत्संग जो हैं अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आपने बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छे से मेरे जो सत्संग हैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किए, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुकराना है। गुरुपा आप पर अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। तो संगत जी जो मतलब जल्दी उठ और शुकराना कर। तो संगत जी मतलब काफ़ी लेट हो गई हूँ, गुरुपा का शुकराना सत्संग शेयर करने में। तो संगत जी, गुरुपा का सबसे बड़ा शुकराना ये है कि मतलब गुरुपा के आशीर्वाद से दोनों बच्चों ने मेरे काफ़ी मतलब गुरुपा के बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हैं अभी एग्ज़ाम्स में। तो मेरे को बेटी के लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा टेंशन थी संगत जी, क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी वीक है। पर गुरुपा मुझे जब भी मैं उसे मतलब टेंशन लेती तो गुरुपा मुझे हमेशा यही कहते थे कि पुੱਤਰ घबराई ना, मैं तेरे पुੱਤਰ ਨੂੰ मैं तेरे ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ब्लेस कर देता है। तो पढ़ाई की तो चिंता नहीं करनी है और इतना प्रेशर मत डाल।
ना पा बच्चों के ऊपर। तो संगत जी वही गुरुपा ने मतलब सुन लिया मेरा और बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी आज मैं गुरुपा से मुझे जुड़े हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। तो मैं आज मतलब अपने बच्चों को अब देखती हूँ तो पिछले साल मतलब इस बार मैं डिफ़रेंस देखती हूँ तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि क्या ज़िंदगी जी रहे थे पहले। गुरुपा के आने से पहले इतनी ज़्यादा चेंज हो गई, इतनी 1 साल में इतनी लाइफ़ चेंज हो गई ना, इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हर चीज़ का, हर साँस का शुक्राना है गुरुपा। अच्छी नींद का शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, घर अच्छा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना शुक्राना है गुरुपा कि मैं जो साँस ले रही हूँ उस चीज़ का भी शुक्राना है गुरुपा। पता नहीं गुरुपा आप हमारे कितने कष्ट जो हैं आप अपने ऊपर लेते हो, हर चीज़ का गुरुपा शुक्राना है। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है। हर चीज़ का शुक्राना है मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा अगर मैं आपका तो छोड़ भी दूँ तो लेकिन गुरुपा आप कभी मत छोड़ना, कभी भी अपने से अलग मत होने देना। अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना संगत जी और गुरुपा अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी संगत बनाने का शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी। आपने सत्संग शेयर किया, बहुत जवाब मिले हैं, शुक्राना आंटी जी। आपने मेरे सत्संग आपकी मीठी आवाज़ में सुनाए हैं, मेरे कष्ट कटे हैं। आप सभी का दिल से शुक्राना है। आज ये लाइन लिखवाने के लिए भी गुरुपा ने के ही वर्ड्स से मैं तो कुछ भी नहीं हूँ संगत जी। ये गुरुपा की वजह से ही है, शुक्राना है गुरुपा आपका। सत्संग शेयर कर रही हूँ इस बात का तो शायद मैं किसी भी जन्म में आपका कर्ज़ नहीं उतार सकती। हम सब बहुत लकी हैं जो आपके सत्संग सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। उसका लख-लख शुक्राना है। जो गया उसका भी शुक्राना है, जो दुःख नहीं है वो जो दुःख नहीं है जो अपने थे, वो थे ही नहीं हाँ, पर उन सभी की वजह से आप मिले हैं तो बहुत खुशी है गुरुपा आप ही का साथ चाहिए। लोग इससे पानी के लिए तरसते हैं और हमें तो बिना कुछ किए ही मिला है। तो यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए गुरुपा, हमारे जीवन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे दुःख में साथ देने के लिए और आपने सही कहा था सलाह नहीं साथ दूँगा। जो आपने पल-पल दिया है और बेवकूफ़ बेटी को चलना आप ही ने सिखाया है। इस कलयुग में ईश्वर के अलावा आपका कोई नहीं है संगत जी। ये सिखाने का आपका लख-लख शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने मुझे ये सिखाया है, आपने मुझे ये बताया है, इसके लिए आपका लख-लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे दुःख में आपने हमेशा साथ दिया है।
जय गुरु जी। संगत जी, जो भी संगत ब्लैक मैजिक से परेशान है तो उन्हें कहीं उन्हें यही कहूँगी कि गुरुपा पर विश्वास रखें, उनकी प्लानिंग पर विश्वास रखें, जो उपाय बताते हैं वो ज़रूर करें, आपके जीवन से ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। जैसे गुरुपा कहते हैं हमारे बुरे कर्म वही ब्लैक मैजिक करने वाले काट रहे हैं, तो उनका भी शुक्राना करिए, जो आप हमारे साथ महाशिव साथ हैं, तो ये तांत्रिक जो इंसान है ये बहुत भूत प्रेत हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। और जो संगत ये नहीं मानती कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता, पर ये जिस पर होता है ना संगत जी, उसे पता होता है कि ये ब्लैक मैजिक क्या होता है या नहीं होता है ना? मैं खुद ब्लैक मैजिक में विश्वास नहीं करती थी, पर मेरे मायके का पूरा परिवार इस ब्लैक मैजिक के कारण बर्बाद हो गया। और ये बात भी गुरुपा ने ही बताई है, वरना कभी पता ही नहीं चलती। और लोगों के साथ हुआ क्या है, मेरी हैप्पी फैमिली बर्बाद हो गई है। एक ही सिटी में रहकर सब अलग-अलग रह रहे हैं। क्या है ये? 26 इयर्स साथ रहने के बाद अब जाकर के मैं बुरी बन गई। अ, मतलब मेरा बेटा बुरा बन गया। और मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है संगत जी। और जब गुरुपा ने कहा है कि ब्लैक मैजिक बैकफायर हो रहा है, देखा है कि उनके साथ क्या हुआ है। और वही मेरे साथ होने वाला था। मेरे भाई की बॉडी से अजीब स्मेल आती थी। पर जब से मैंने गुरुपा के मंत्र जाप और सत्संग सुनने करने शुरू किए हैं, तो स्मेल चली गई है संगत जी। उसका भी हेड पेन होता था, वो भी अब बंद हो गया है। उसका फेस भी ब्लैक हो गया था, वो अब सही हो रहा है, सिर्फ़ गुरुपा के जल प्रसाद लेने से और लोटे के जल लेने से, नहाने से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। पहले और आज में बहुत फ़र्क है संगत जी। और मैंने अपने अगले सत्संग में बताया कि गुरुपा ने जो मुझे 1 साल पहले बताया था, वही सब कुछ वो पंडित जी कह रहे थे। और जब मैंने मना किया कि नहीं मैं सोचूँगी, तब उन्होंने कहा कि फिर मरवाओगे क्या अपने बेटे को, अपने पति को? और मैंने अपने बेटे को कोई बात उन्हें नहीं बताई। और उन्हें देख लिया था कि बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और उस पर भी संकट है, जो मुझे गुरुपा ने बता दिया था। गुरुपा गुरुपा जी सत्संग भी सुनाते हैं और उपाय भी बताते हैं, जो मैं कर रही हूँ संगत जी। जो संगत ये कह रहे हैं कि गुरुपा कोई उपाय नहीं करने के लिए कहते, तो जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तब मुझे भी नहीं था। पर गुरुपा ने पान के पत्ते, काली माँ को चुनरी और जो भी उपाय बताए वो सभी करने से मुझ पर कोई कष्ट नहीं आया, ना ही मेरे परिवार पर। शुक्राना है गुरुपा। आप भी अपना हाथ पकड़ कर ही करवाते हैं। काली माँ तंत्र मंत्रों की भी देवी है, पर जब कोई तांत्रिक किसी इनोसेंट बंदे के साथ गलत करता है और गुरुपा वो उपाय करवा कर उस कष्ट को काट ही रहे हैं संगत जी। आप शिव पुराण पढ़िए। उसमें भी है कि कोई भी इंसान जैसे कि जिसकी साधना करता है वो देवी-देवता उसे ज़रूर पूरा करते हैं, पर साथ में उसके अंत का भी उपाय बताते हैं। और वो सत्संग तब तक आते हैं जब तक आप नहीं करते, और उसके बाद भी नहीं करते। तो गुरुपा भी छोड़ देते हैं, और जब वो कष्ट उन पर आते हैं फिर दोष हम गुरुपा को ही देते हैं कि आप कुछ नहीं करते हो। मुझे पता है कि मैं कैसी बच्ची हूँ। आज से 3 साल पहले मैं बीमार हो जाती थी और हॉस्पिटल जाती थी, तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आता था कि ये हुआ क्या है मुझे। मुझे लगता था डॉक्टर नहीं है, पर जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ ना संगत जी, आज तक बीमार नहीं हुई हूँ और उस हॉस्पिटल में भी आज तक नहीं गई। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अमावस्या के दिन बीमार हुई, पर इसका रीज़न भी ब्लैक मैजिक ही था। और उसके दूसरे दिन गुरुपा ने हनुमान जी के मंदिर में सारे पाठ करवाए ही थे, और वो किया, और कोई मेडिसिन नहीं। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अगर ये छोटा कष्ट भी ना होता ना, तो ये पता नहीं चलता कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से है। जब गुरुपा नहीं थे तब कुछ भी नहीं हुआ था, है ना? जब गुरुपा नहीं, तो गुरुपा आज है तो कैसे कुछ होने देंगे संगत जी?
तो संगत जी, गुरुपा ने अभी ये सिखाया है कि पॉज़िटिव सोचो, पर जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आते हैं तो हम नहीं सोच पाते हैं। पर इसका जवाब भी गुरुपा देते हैं संगत जी। और एवरीडे अपने बुरे कर्मों की माफ़ी माँगो, जो पाप किए हैं उसकी माफ़ी माँगो और उन लोगों से दूर रहो जिसने बुरा किया है। अपने आप को, अपने बच्चों को सेफ रखो। गुरुपा जैसी मेहर आपने मेरे ऊपर भी की है, सारी संगत के साथ भी वैसे ही मेहर करना। शुक्राने गुरूपा अनंतम शुक्राना, दुख में साथ देने के लिए, पापा बनकर मेरे साथ खड़े रहकर मुझे इस दुनिया को दिखाने के लिए लख लख शुक्राना है गुरूपा। बस गुरूपा जो सिखाया है वो कभी ना भूलूं। संगत जी, कुछ चीज़ अच्छी हुई है पर वो मैं अभी नहीं शेयर करूंगी। जिन बच्चों पर ब्लैक मैजिक हुआ है या नज़र दोष है, वो सैटरडे शाम अपने बच्चों के ऊपर से काली सरसों 7 बार बार कर अपनी हथेली पर रख कर थंब से संगत जी, मतलब मसल करके पूरे घर और छत पे से घुमाकर बाहर रोड पे फेंक दें। आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। संगत जी, अपने बच्चे यही सबसे बड़ा धन है और एक माँ के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है संगत जी। और गुरुपा, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी।